अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्पोर्ट कोटा का रिजल्ट आया है उसको कैसे देखते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे एडमिशन होगा, पूरी डिटेल में आपसे बात करने वाला इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को डाउनलोड रिजल्ट को डाउनलोड करते एडमिशन में क्या क्या लेकर जाना है जिसकी वजह से आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जितने भी हमारे व्यूअर्स का एडमिशन हुआ है हमारे गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने जो उनको गाइड किया गया उसको फॉलो किए, उन्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। और जो दोस्त हमारी इस वीडियो को नहीं देखे हैं और जाकर एडमिशन लिए तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और उनका एडमिशन भी कैंसिल हुआ है। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं, आप भी वीडियो पे बिल्कुल बने रहे, स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। चलिए आपको डिस्प्ले पर ले चलते हैं। जैसे आप जामिया इस्लामिया की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के लिए थोड़ा सा आने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना है। यहाँ से आपका नोटिस आता रहता है। इसके अलावा भी jmi.ac.in पे भी जाएंगे तो वहाँ भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलता है, लेकिन यहाँ से लास्ट में अपडेट किया जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नोटिस आता रहता है। अब देखिए ये जो पहला लिस्ट है, यहाँ पे देखिए पहला लिंक, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ द स्पोर्ट कैटेगरी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये क्या हो रहा है, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड यहाँ देखिए सक्सेस भी हो गया। ठीक है, डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया। इस वाले को ओपन करते हैं, उसमें उसके बाद आपसे हम डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस वाले लिस्ट को हम ओपन करेंगे, ये हमारे डाउनलोडेड है जो आपका सिलेक्शन हुआ है अंडर स्पोर्ट कैटेगरी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। देखिए स्पोर्ट कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, ऊपर एक एक पॉइंट के हिसाब से आपसे डिस्कस की जाएगी। बिल्कुल वीडियो पर बने रहें तो आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ। चलिए क्या करेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लाम। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है रैंक थर्ड आया है NIRF में। जामिया इसको प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन लायक है। 19 को ही नोटिस आया हुआ है, 19 तारीख को आपका नोटिस आया हुआ है। चलिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल आप ध्यान से देखें। ठीक है, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है एकेडमिक सेशन। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि जो ये पॉइंट एक एक दिया है ना, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है डिस्कशन करना। यही वाले पॉइंट आपको क्लियर करने वाला है। द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉर द एडमिशन सेशन। 23 सितंबर से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। इतना लंबा क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन क्या है? इतना लंबा देने का रीजन ये है कि जो बच्चे का नाम आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे फेक डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। खेल कूद में अच्छा है बस डॉक्यूमेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी, कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मान लीजिए आप BA LLB लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या MBA लेना चाह रहे हैं। तो ही का मैं एग्जाम्पल आप बैचलर्स मास्टर्स की। अब इसमें ट्वेल्थ में आप हर चीज़ से एलिजिबल है, लेकिन क्या क्राइटेरिया है कि आपका ट्वेल्थ में 50% आना चाहिए। जब बच्चा 50% नहीं लाएगा, 50% आपका नहीं आएगा, आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, एंड अब बात करते हैं MBA की। MBA की भी क्राइटेरिया 50% आपका ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका 50% चाहिए। आप बहुत अच्छे प्लेयर, आपका नाम आ गया सिलेक्शन, लेकिन आपका MBA में 50% नहीं है, 49% भी है, तब भी आपका एडमिशन नहीं मिल सकता। तो दैट इज द मेन रीजन, डॉक्यूमेंट में काफ़ी इशू आ रही है, टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको दिया गया 29 सितंबर से 30 सितंबर का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। अब एक माइंड में और आपका क्वेश्चन आता है, सर इसके बाद भी लिस्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसके बाद और मिनिमम 2 लिस्ट आएंगे। ठीक है, मिनिमम की बात करूं, मिनिमम 2 लिस्ट आएंगे। और क्या आप कहेंगे कि सर एडमिशन कब तक चलेगा, एडमिशन क्या टाइम टेबल? 31 अक्टूबर 2024
31 अक्टूबर 2024 तक आपका एडमिशन चलता रहेगा। इसके बीच में आपके लिस्ट आते रहेंगे, आपका एडमिशन होते रहेगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करें कि कब होने वाला है, एक वीडियो मैंने उस पर बना रखी है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हैं स्पॉट कैटेगरी का क्या सिस्टम है, पीजी का क्या सिस्टम है, लाइव सेशन मैंने किया था, वीडियो को मैं डाल दूंगा आई बटन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस करा। तो आगे चलेंगे, पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो आपका एडमिशन होगा NMK स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गेट नंबर 3 में है। ठीक है, गेट नंबर 3 के पास आपको जाना है। टाइम जो होगा 10 बजे से लेकर शाम 5:30 तक, यानी 10 बजे सुबह से लेकर आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, 5:30 तक आपको इस टाइम से पहले जाना है। आप 9 बजे जाएंगे तभी भी आपकी एंट्री हो जाएगी। 5:30 के बाद भी आपके थोड़ी बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है, लग जाएगा, हो सकता है 6 PM तक ले सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉलिंग टाइम है वो 10 AM to 5:30 PM, इस टाइम टेबल पे आप बिफोर आपको एडमिशन। लास्ट डेट की बात करें 30 को एडमिशन होगा, उसका जो क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया है इससे पहले आपको पहुंचना है। 30 सितंबर को इससे आप पहले पहुंचे, नहीं तो फिर आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये तो हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे अगला पॉइंट क्या, ठीक है, और द ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑल द ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाना, और वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट गेम्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, और वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है फेक है या ओरिजिनल है, तो वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगी। इसी वजह से आपका ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा उनको, डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है, और जामिया इस्लामिया अपना वेकेंट सीट नहीं छोड़ सकती है। वेकेंट क्यों छोड़ेगी, वेकेंट तो छोड़ ही नहीं सकती है, स्पॉट भी कराएगी। कब कराएगी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपको बना के डाल दिया है। बैचलर्स मास्टर्स का स्पॉट कब होगा, आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, the games of a sport department Jamia Islamia will get the sport certificate at least 30% of the admitted candidate under the sport category verified from the issuing authority of the certificates। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भी आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा, और 30% को एडमिशन जो कंसीडर कर रही है अलग अलग स्पोर्ट कैटेगरी से, अलग अलग खेल कूद से, 30% वो चाह रही है कि एडमिशन को कंसीडर किया जाए। ठीक है, और जो आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट अचीव करेंगे, 30% एडमिटेड कैंडिडेट होंगे अंडर स्पोर्ट कैटेगरी वेरीफाई फ्रॉम द, यानी 30% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि स्पोर्ट कोटा के जरिए आप पे एंट्री लेंगे जामिया इस्लामिया में। ठीक है, तो एवरी कोर्स में 30% डालने की कोशिश करिए, इसमें चेंजिंग होता रहता है, इसमें ऊपर नीचे होते रहता है, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर देखी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, relaxation of the 5% marks in the aggregate in the subject concerned as the case may be given to the candidate under sport category। अरे देखिए इस पॉइंट को उन्होंने क्लियर क्या किया, इस वाले उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, क्योंकि आपको जो एकेडमिक कंपटीशन बेस्ड पे आते हैं उनका 50% का क्या होता है, तो 12th बेस्ड ले रहे हैं 50% चाहिए, इन्होंने यहाँ 45 दे दिया इस वाले लिस्ट में। और जो बीए वगैरह में जाते हैं, एमए में जाते हैं, तब बीए तो इसके लिए हो गया, और एमए जाते हैं तो बीए में उनको 50% का एलिजिबिलिटी है, 5 भी लाएंगे तो भी कंसिडर कर दिया जाएगा, 5% आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया, छूट दे दिया गया। चलो आप खेल कूद वाले बच्चे हो तो 5% आपको कम भी स्कोर लाओगे तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ये उनके कहने का ऑप्शन था, मोटिव था। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है the provisional admitted student in unable to submit the result of qualifying examination for the verification in the concerned department faculty support of the eligibility program 31/10/2024 एडमिशन विल बी कैंसिल आफ्टर द ग्रांट। क्या कह रहा है, आपको ये बोला कि जो लास्ट एडमिशन होगा 31 अक्टूबर तक। आप कहते हैं कहाँ किया गया, तो देखिए नोटिस यहाँ पे आपके लिए आ गया है, ये अपडेट हम लोगों के पास था, तो पहले से अपडेट ये हमारे पास था,
31 अक्टूबर 2024 तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट है सबमिट करना। मान लीजिए आपने एडमिशन किया और डॉक्यूमेंट कहीं और आपने सबमिट, 31 तारीख से पहले आपको सबमिट करना है, नहीं तो आपको एडमिशन का कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके लिए डिपार्टमेंट का जिम्मेदार नहीं होगी, आपका एडमिशन हो सकता है। 31 अक्टूबर से पहले आप इसको, और एडमिशन की प्रोसेस जो चलता रहेगा 31 अक्टूबर तक कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। करेंगे प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड मेंशन अबव द शेल नॉट बी कंसीडर्ड एडमिशन नॉट रिक्वेस्ट। अगर किसी भी वजह से सिलेक्ट हो गया हो, वीडियो नहीं देख, हम लोग रिजल्ट आया, जामिया का नोटिस नहीं देखा, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर उसके पास नहीं हुआ, तो एडमिशन लेने नहीं गया, ये जो टाइम दिया हो गया है, टाइम जो मैंने आपको दे दिया गया 30 सितंबर से पहले आपको जाना है, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर उनका दोबारा लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जामिया इस्लामिया पे डायरेक्ट आपको क्या कह रही है कि अगर एक बार आपका नाम आ गया और किसी वजह से आप नहीं गए ऑन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट, बेस्ड ऑफ डिग्री ऑफ स्पोर्ट, तो आपका फिर एडमिशन आगे नहीं होगा। जिसका कैंसिल हो गया उसका कैंसिल होगा, फिर उनका दोबारा नाम अनाउंस नहीं हो सकता। फिर जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं वेटिंग लिस्टेड है, उनका नाम आता रहेगा, आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट क्या कहते हैं, द टाइम ऑफ एडमिशन प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जो भी फोटो कॉपी आप, मतलब जो भी आपने फोटो कॉपी किया उस पर अपना साइन करना है। मान लीजिए मैंने फोटो कराया, मुझे अपना यहाँ पे साइन करना हो, ठीक है, मैंने ऐसे साइन कर दिया, सब पे आपको अपना क्या करना है, अपना साइन कर देना, ठीक है। तो जितना आपने फोटो कॉपी करा, जो भी आप फोटो कॉपी करा रखे हो, सब पे आपको साइन कर देना नीचे में, हर मार्कशीट पे, स्पॉट पे, सब पे, तब जाके आपको ओरिजिनल के साथ ले जाना, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आप मैं देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल ब्रिंग अ फोटो कॉपी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज ले जाना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो 100 रुपये चार्ज लगे था, और 2 रिसेंट फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ लेना है जो आपने फॉर्म में लगाया था, ठीक है, उसी को रिसेंट समझ लेना। आपका पहले का भी तो उसी के ले जाना, दूसरा मत ले जाना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। अब ये कुछ बच्चे हैं और भी मार्कशीट वगैरह 10-12 का, एमबीबीएस का, आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, ब्लड ग्रुप का, ये आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। एंटी रैगिंग इस वाले आप वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन कर लेना, यहाँ से एंटी रैगिंग आप भर लेना, ठीक है। ये अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग सारे इस वाले लिंक से हो जाएगा। अगर आपको भरने नहीं आता होगा तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, उसको बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा, कैश में आप करना होगा तो गेट नंबर 4 पे जाना होगा, जो कि बैंक ऑफ इंडियन बैंक में, गेट नंबर 4 में इंडियन बैंक में, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो स्लिप मिलेगा, 4 स्लिप मिलता है, 2 बैंक में रहता है और एक आपके पास रहेगा और एक डिपार्टमेंट में जमा होगा। अगर आप वहीं से करते हैं जामिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट से जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो डीन ऑफिस को देना है और एक आप अपने पास रखें, ठीक है, वहाँ से 2 ही मिलेगा आपको। कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, आप देख सकते हैं इस बच्चे का हुआ। 2 बच्चे का वेट लिफ्टिंग में हुआ, एम इंग्लिश में गए, एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस में गए। पावर लिफ्टिंग की बात करें, इसमें 3 स्टूडेंट का हुआ है, ये आप देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में हुआ, सेल्फ फाइनेंस है, बी ऑनर्स साइकोलॉजी में हुआ है, एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए में हुआ है। रेसलिंग का आप देख लें, रेसलिंग में कितने बच्चे का हुआ है, 4th बच्चे का हुआ है। बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी में हुआ है। एमएससी डेवलपमेंट एक्सटेंशन में हुआ, एमएससी केमिस्ट्री मटेरियल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉक्सिंग में, ठीक है, बॉक्सिंग में 5 स्टूडेंट का हुआ है, एमए ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन में, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बी ऑनर्स सोशोलॉजी, बीएससी बायो साइंसेस, ठीक है। एंड टेक्वांडो में देख लें, टेक्वांडो में 4 स्टूडेंट का हुआ है, एमबीए में इंटरनेशनल बिजनेस सेल्फ फाइनेंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, बीए एलएलबी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। आर्चरी में देख लें, आर्चरी में किसका हुआ है, एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस सेल्फ फाइनेंस, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस सेल्फ फाइनेंस, बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस, बी ऑनर्स सोशल वर्क,
बी ऑनर्स सोशल वर्क, ठीक है। इसमें 2 बच्चे का हुआ आर्चरी में। एंड नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग में। शूटिंग में जो हुआ है, कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 13 स्टूडेंट का शूटिंग में सिलेक्शन हुआ, 13 स्टूडेंट का। आप देख सकते हैं MBA, BBA, BA, MA, BBA, MBA, MCOM, BLLB, BA, BSc, BSc बायोसाइंस, MBA, ठीक है, MA, MCOM, ठीक है। आगे चलेंगे, 13 स्टूडेंट का हुआ। लॉन टेनिस में किसका किसका हुआ, 5 स्टूडेंट का हुआ। BFA, MA सोशल वर्क, BFA पेंटिंग, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स हिस्ट्री। टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस में 8 स्टूडेंट को हुआ। MBA फुल टाइम हुआ, MA पॉलिटिकल साइंस हुआ, BCom हुआ, MSc बायो साइंस, MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एरिया स्टडीज, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA, BLLB ऑनर्स, BLLB ऑनर्स, बैडमिंटन। ये देखिए रेगुलर कोर्सेस है, ये दोनों क्या है, रेगुलर है। और ये भी MBA का भी रेगुलर है, ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है, ये सारे रेगुलर कोर्सेस है। बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन से आपका जो सिलेक्शन हुआ वो कितने बच्चे को हुआ, 15 स्टूडेंट को हुआ बैडमिंटन से। BLLB ऑनर्स में हुआ, रेगुलर में हुआ। MA MSc ज्योग्राफी, B ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, BSc बायोटेक्नोलॉजी, MBA इंटरनेशनल बिजनेस सेल्फ फाइनेंस, MBA फुल टाइम भी हुआ है, ठीक है। MSc बायोकेमिस्ट्री सेल्फ फाइनेंस, MBA हेल्थ एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, BCom सेल्फ फाइनेंस, BBA, B ऑनर्स मास मीडिया, BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, BSc बायोटेक्नोलॉजी। एंड बैडमिंटन में और भी बच्चे का नाम आया, टोटल 21 स्टूडेंट का बैडमिंटन हुआ। BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, MBA, B ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, BLLB ऑनर्स रेगुलर, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी। एथलेटिक्स में देख लें, एथलेटिक्स में कितने स्टूडेंट का हुआ है। एथलेटिक्स में देखिए कितने बच्चों को, MA सोशल वर्क, MA अप्लाइड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, BA ऑनर्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ट्रेवल टूरिज्म, BA, 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 MA, MA सोशियोलॉजी, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BSc लाइफ साइंस विद द एप्लीकेशन। 14 स्टूडेंट का इसमें हुआ। एंड क्रिकेट से कितने बच्चे को हुआ, भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। MBA फुल टाइम, BLLB ऑनर्स, MA पॉलिटिकल साइंस, MA MBA फुल टाइम। मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा इतने बच्चे के आखिर नाम आए कैसे, इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। MBA, BA, BA, BBA, BA, MBA, MCOM, MA, BA, BCom, BA, BA, MBA, BA, मास्टर ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA, BA ऑनर्स, BA ऑनर्स मास मीडिया, BA ऑनर्स सोशोलॉजी। 27 स्टूडेंट का इससे हुआ। बास्केटबॉल से कितने हुआ, MBA फुल टाइम, ठीक है। MA BCom, BLLB, MA, BA, BSc, BLLB सेल्फ फाइनेंस, BSc, BA साइकोलॉजी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, MA इंग्लिश, MA सोशोलॉजी, MSc ज्योग्राफी, MA मीडिया गवर्नेंस, MA मीडिया गवर्नेंस। 25 स्टूडेंट का इससे हुआ। एथलेटिक्स से फुटबॉल की बात करें, MBA फुल टाइम, BA ऑनर्स सोशोलॉजी, BA मल्टी डिसिप्लिनरी, BSc, BA ऑनर्स इंग्लिश, BFA अप्लाइड आर्ट, BSc, MA, BSc, BA टर्किश लैंग्वेज, BA स्पेनिश, BCom रेगुलर, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BLLB सेल्फ फाइनेंस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट फाइनेंस ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, BSc बायो साइंस, BA टर्किश, BA ट्रेवल एंड टूरिज्म, MA सोशल वर्क, MSc बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिटिक, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फैमिली सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। 20 स्टूडेंट का हुआ। वॉलीबॉल में आप देख लीजिए, BLLB, MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, B.Ed स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, MA इंग्लिश, BA ऑनर्स पर्शियन, BA ऑनर्स पर्शियन, MCom बिजनेस में, B.Ed जनरल, BSc बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंस, MA ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 14 स्टूडेंट के हुए, ठीक है। अब आपको हॉकी देख लेते हैं। हॉकी में कितना, B.Ed स्पेशल में हुआ, B.Ed स्पेशल में MA हिस्ट्री, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA ऑनर्स साइंस, B.Ed स्पेशल एजुकेशन एम्पायरमेंट, MSc, M.Ed स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, B ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, B ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रांकोफोन स्टडीज, B ऑनर्स अरबिक, B ऑनर्स हिंदी। 13 स्टूडेंट का इससे हुआ है, ठीक है, बास्केटबॉल से। एंड ये कुछ बच्चे द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर स्पोर्ट कैटेगरी फॉर द एकेडमिक सेशन, ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे का डाला गया वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट है,
तो ये 20 वेट लिस्ट इन्होंने डाला। अब ये चीज़ आपको बताऊँ, आखिरकार इतने बच्चे का नाम कैसे आया? इतना इन्होंने वेटिंग लिस्ट रोक रखा था, इतना एडमिशन के लिए रोक रखा था। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझेंगे सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, जामिया इस्लामिया क्या करिए कि 30% हम स्पोर्ट कैटेगरी से एडमिशन लें, ठीक है। अब जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी, ऑलमोस्ट बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया। अब ये नहीं कि जो कंप्लेन आया था एबीवीपी वाले का उसके वजह से हुआ, नहीं, उसका कोई रोल ही इसमें नहीं है, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उनका तक कंप्लेन था कि पैसे लेकर यानी अप्रोच के बिहाफ पे एडमिशन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो भी बच्चे का नाम एडमिशन कैंसिल हुआ ना, जो पहले स्टूडेंट का नाम अनाउंस हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट ऐसे स्टूडेंट थे जिनका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, किसी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है, कोई एलिजिबल नहीं है, इसलिए। और ये भी जो बच्चे का नाम निकाला गया है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल होगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या इन्होंने कहीं से प्रिंट करके लगवा दिया। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इनमें भी परेशानी आएगी, इनका भी एडमिशन कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट ही था मेन रीजन कि उतने सारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हुआ और इतने सारे बच्चों का आया। आगे भी ऐसा होगा कि अगर आपके एडमिशन में इनके में डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आएगी तो फिर लिस्ट निकाली जाएगी और फिर बल्क में एडमिशन के नाम आएंगे। तो ऐसा इनका चलता रहेगा जब तक उनको प्रॉपर एडमिशन नहीं मिल जाए। उन्हें क्या पता अगला बच्चा का डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, जो आ रहा है उसका डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, उन्हें थोड़ी मालूम है, वो तो मेरिट बेस पे अपना नाम निकाल ले अनाउंस कर रहे हैं। तो इसी तरह 31 अक्टूबर तक इनको क्लियर करना है और ये 30 तक चलेगा, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन अच्छा चलेगा। कुछ जेन्युइन बच्चे हैं इनका डॉक्यूमेंट सही होने के बाद भी उनका एडमिशन कैंसिल हुआ, तो इसलिए इसको टाइम ले लिया गया है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस चक्कर में सारे बच्चा 23 से 25 तक पहुंच जाएंगे एडमिशन के लिए और उनका 4-5 दिन का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए 30 सितंबर तक का 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टाइम लिया गया, तो उनका एडमिशन सेशन जो कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। तो 30 सितंबर तक टाइम लिया गया और 30 सितंबर तक जो भी होगा बच्चे का सिलेक्शन होगा, जो जेन्युइन है उनका हो जाएगा, अदरवाइज वेटिंग लिस्टेड निकाला जाएगा। ये जो कुछ वेटिंग लिस्टेड है, इससे भी ज़्यादा वेट लिस्टेड निकल सकता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं इनका वेरिफिकेशन के बाद की वेरिफिकेशन जो कल से स्टार्ट होने उसमें क्या होता है। अगर जैसे मैं आप बताऊँ अपना प्रोसेस फॉलो करके जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आज लाइव सेशन होंगे, लाइव सेशन आप ज्वाइन करिएगा। एवरी डे हम लोग का 1 घंटा के लिए लाइव सेशन चलेगा बेस्ड ऑन जामिया एएमयू सीयूटी, और हमारे यहाँ लाइव क्लासेस भी चल रहा है, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रख के 150